जनता का अपार प्यार और स्नेह कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिल रहा है। जो मुद्दे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उठाए जाते हैं, भाजपा उनको निकाय चुनाव में उठाने के लिए मजबूर हो गई। हर नगर निगम का अपना अलग गणित है और कांग्रेस पार्टी बड़ी राजनीतिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को इस बार प्रदेश की जनता निकायों में जिताना चाहती है और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। 2 दिन बाद वोटिंग होनी है निकाय चुनाव में और कुछ समय बाद प्रचार थम जाएगा। बीजेपी कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन कई जगह निर्दलीय भी मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं 11 नगर निगमों की, जिस पर बीजेपी कांग्रेस दोनों की नज़रें गड़ी हुई है। ऐसे में कांग्रेस इस वक्त अपने आप को कहां पा रही है? बातचीत के लिए मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट मौजूद है। शिषपाल जी, 11 निगम हैं, कितने जीत रही है कांग्रेस आज की तारीख में? देखिए, 11 के 11 नगर निगमों में अगर कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिल रहे समर्थन को आप देखेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सभी नगर निगमों में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है और जनता का अपार प्यार और स्नेह कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिल रहा है, कांग्रेस के नेताओं को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से हर जगह लोग विकास के मुद्दे पर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जनता के सवालों का जवाब नहीं है। और इसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि चाहे मुख्यमंत्री जी हों, भाजपा के अन्य नेता हों, हर चुनावी जनसभा में निकाय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं और इधर उधर की बातें ज़्यादा कर रहे हैं। जो मुद्दे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उठाए जाते हैं, भाजपा उनको निकाय चुनाव में उठाने के लिए मजबूर हो गई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जो है जनता का प्यार मिल रहा है, इस बार आशीर्वाद मिलेगा और जीत का झंडा भी कांग्रेस ही लहराएगी। और हम तो साल भर से निकाय चुनाव कराने की मांग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही निकाय चुनाव कराने से भाग रही थी। साल भर से तो निकायों में प्रशासकों के सहारे अपनी मनमानी ये सरकार कर रही थी, तो चुनाव से क्यों भाग रहे थे? इसका कारण ये है कि जनता भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुकी है। भाजपा से भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सवाल कर रही थी, ये जानते थे जैसे ही हम चुनाव में जाएंगे तो जनता ये सवाल पूछेगी। अब चुनाव हो रहे हैं, वो माननीय हाईकोर्ट का डंडा चला, विपक्ष का दबाव बना, बहुत देर से हो रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है जो इन 8 सालों में हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने जनता की सेवा की है, जो जनता के मुद्दे उठाए हैं, जो संघर्ष किया है, और जनता भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के संघर्ष को पहचानती है और इस बार संघर्ष को ही चुनने का काम करेगी। कांग्रेस की जो ग्राउंड की स्थिति अभी हमें लग रही है, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, पिथौरागढ़ में आपके खुद के विधायक एक प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं, वहाँ स्थिति आपकी टाइट है। रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस से टिकट मिल जाए तो वो अपने भाई को या खुद चुनाव लड़ रहे हैं, आपने उनको पार्टी में आप लाए नहीं, वहाँ भी मामला फंस गया। ऋषिकेश में जो दिनेश चंद मास्टर है वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, आपने उनको टिकट नहीं दिया। ये सीटें तो हर जगह फंस गई ना कांग्रेस की। नहीं, देखिए, हर नगर निगम का अपना अलग गणित है और कांग्रेस पार्टी बड़ी राजनीतिक पार्टी है। यहाँ तो हर सीट के लिए कम से कम 20-20 दावेदार थे, तो एक ही को टिकट दिया जा सकता है। और जो जनता के बीच लोकप्रिय था, जितने पिछले वर्षों में कांग्रेस की सेवा पूरी निष्ठा के साथ की, सर्वसम्मति से उसको पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और जनता जनार्दन भी ये बात जानती है। और भारतीय जनता पार्टी में आप देख लीजिए, उनके सामने भी जो है उन्हीं के कार्यकर्ता चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को इस बार प्रदेश की जनता निकायों में जिताना चाहती है और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। बीजेपी कहती है कि भाई हम ऑर्गेनाइज संगठन हमारे पास है, हम बूथ स्तर पर तो हमेशा ही चुनावी मोड में रहते हैं। उनके तो पन्ना प्रमुख बने हुए हैं, हर घर के सामने एक बीजेपी का कार्यकर्ता खड़ा है, वो उसको खींच के लेके वोट बूथ तक ले जाने को तैयार है। और इस चुनाव में तो यही संगठन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कांग्रेस का संगठन तो बिखरा हुआ दिख रहा है जमीन लेवल पर। नहीं, देखिए, कांग्रेस का संगठन एकजुट है और जहां तक कार्यकर्ता की बात है, भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं। और भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का नेता तो सत्ता के अहंकार में चकनाचूर है और जनता ये चीज़ सब देख रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता तो लगातार जनता की सेवा कर रहा है, जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहा है और जनता इसे नकार नहीं
नहीं सकती है। और जहाँ तक संगठन की मजबूती की बात है, कांग्रेस का संगठन भी बूथ स्तर पर मजबूत है, क्योंकि भाजपा बड़े बड़े दावे करती है, कांग्रेस दावा नहीं करती है, जमीन पे काम करती है। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे पूरे चुनाव में इस समय कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पे हावी है। और महानगर देहरादून की ही मैं बात करूं, भाजपा का संगठन कहाँ नजर आ रहा है? कांग्रेस का तो आपको प्रदेश का बड़ा नेता और हमारा जमीन का कार्यकर्ता आपको वार्डों में चुनाव प्रचार करते हुए मिल जाएगा। हमारी चुनावी जनसभाएं लगातार हो रही हैं, पद यात्राएं हो रही हैं, जनसंपर्क कार्यक्रम हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो आपस में ही उलझी हुई है। मुख्यमंत्री जो है एक एक कार्यकर्ता को मनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। किस लिए मेहनत कर रहे हैं? इसीलिए कि भाजपा बिखरी हुई है। मुख्यमंत्री नहीं, रोड शो है उनका। नहीं, रोड शो निकालने की जरूरत अगर निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री को पड़ रही है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी हालत कितनी खस्ता है। और भाजपा का संगठन चुनाव है सर, क्या बात कर रहे हैं? शहर की जनता वोट करने जा रही है। नहीं, आधा चुनाव तो है। नहीं, देखिए ऐसा है ना, निकायों में अगर पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने विकास के काम किए हुए होते तो विकास के मुद्दे पे भाजपा को वोट मिलना चाहिए था। भाजपा विकास अपनी गिनाती, भाजपा अपना विकास तो गिना ही नहीं पा रही है ना। आप देख लीजिए उनका घोषणा पत्र, उन मुद्दों को उसमें शामिल किया गया है कि नाली बनाएंगे, पार्क बनाएंगे। भाई 15 सालों से आप ही तो निकाय में काबिज थे, आपने ये काम अब तक क्यों नहीं किए हैं? जनता जनार्दन भी पढ़ी लिखी है, वो भी देखती है। अगर मुद्दों को वो दोहरा रहे हैं इसका मतलब काम नहीं हुआ है ना। और कांग्रेस पार्टी लगातार नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में भाजपा के भ्रष्टाचार को उठाती रही है, स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार को उठाती रही है। और जनता टॉर्च लेके ढूंढ रही है कि कहाँ वो स्मार्ट सिटी है, कहाँ पर जो है ड्रेनेज का सिस्टम बना है, कहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था है। आप वार्डों में जाइए, आपको जो है स्ट्रीट लाइटें नहीं मिलेंगी, आपको बिजली के पोल नहीं मिलेंगे, बच्चों के खेलने के लिए कहीं पार्क तक नहीं है। तो ये फेल्यूर है इनके 15 सालों की नगर निगम प्रशासन का। तो निश्चित तौर पर जनता जनार्दन इसको नहीं नकार सकती और भाजपा को इसका खामियाजा निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। और यही बात मुख्यमंत्री भी जानते हैं, भाजपा सरकार जानती, इसीलिए भाजपा को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। 11 नगर निगम, 43 नगर पालिकाएं, 46 नगर पंचायत, कितने देखिए अभी जनता का जनादेश आना बाकी है और लोकतंत्र में निर्णय करने का काम, जनादेश देने का काम जनता जनार्दन का है। हम तो जनता की जो समस्याएं हैं, भाजपा का जो भ्रष्टाचार है, इनका निकायों का जो फेल्योर है, उसको लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। अब जनता को तय करना है कि वो कितना आशीर्वाद देती है और जब चुनाव परिणाम आएंगे तभी इस की जो है पूरी तस्वीर साफ होगी। मैं तो विश्वास के साथ कह सकता हूं कि निकायों में कांग्रेस का ही परचम लहराएगा। बहुत शुक्रिया शिषपाल। धन्यवाद। तो ये शिषपाल बिष्ट, कांग्रेस के प्रवक्ता। और निकाय चुनाव में शहर की सरकार चुननी है, इसलिए परीक्षा तो मौजूदा सरकार की भी है और कांग्रेस के लिए भी। क्या ये एक मौका है? 2027 में विधानसभा चुनाव में जाने से पहले इसे सेमीफाइनल माना जाएगा, क्योंकि इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत भी होने, आधी आबादी वहाँ वोट करने वाली है। तो एक महत्वपूर्ण चुनाव है। कांग्रेस को उम्मीद है कि जिन मुद्दों को लेकर वो सड़कों पर उतरती है, सत्ताधारी दल बीजेपी पर आरोप लगाए जाते हैं, क्या जनता, शहर की जनता इन मुद्दों पर कांग्रेस के साथ खड़ी होगी, ये देखेंगे 25 जनवरी को। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।